की पुकार अभियान के तहत है। हम सबसे पहले आप सबको बताएंगे कि आखिर ये अभियान क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इस अभियान से जुड़े हुए सदस्य, इस अभियान को शुरू करने वाले हमारे प्राध्यापक डॉक्टर जसमेर हुड्डा जी, उनके साथी दीपक छारा जी, स्वामी गोविंद करतार जी, कुमार जी, अजय हुड्डा जी और रविंदर मलिक जी, स्वीटी मलिक जी और गीता एलावत जी के अलावा और विद्यार्थी और अन्य वर्गों से जुड़े हुए लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो हम जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने, आप लोगों ने नहरों को बिल्कुल गंदा कर दिया है और पानी को पीने लायक नहीं छोड़ा है। आज हमें किस प्रकार जरूरत है पीने लायक पानी को बचाने की। तो हम एक नाटक के तहत आप सबको बताएंगे कि क्यों जरूरी है ये नहर बचाना और क्यों जरूरी है इस पानी को बचाना। तो क्या नाटक शुरू किया जाए? नाटक शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। जमुरे, ओ जमुरे, आया, अरे किधर गया था? बोलो क्या काम है? तू बता। सबने देखा होगा। दिखाओगे उस्ताद, जरूर दिखाओगे। सबने दिखाओगा ना उस्ताद। अरे बेटा कैसे आज मैं सबने समझाऊंगा। आने वाले काल की किसने को पर्यावरण के रूप में उपाय ले तो भगवान का क्या बुरा हाल कर रखा है इंसान है। उस्ताद आज मैं सबने हरे भरे प्रदेश हरियाणा से मिलवाऊंगा। वो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सबने दिखाऊंगा। क्या तुम आगे थे? मैं हूँ हरियाणा। मैं अपनी हरियाली, खुशहाली और खिलाड़ियों के ज्यादा देश विदेश में मशहूर हूँ। और मेरे अंदर जो ये हरियाली है वह मेरी नहरा की वजह से है। लेकिन आज नहरा की जो हालत आप सब ने कर रखी है, वह नहरा का जो दर्द मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनाना चाहूँगा। मैं हूँ नहर। मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से आप सबके लिए दो फाटों के बीच से पानी लेकर आती हूँ। लेकिन तुमने आस्था के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बहकाव में आकर जाने अनजाने में जो मेरी हालत की है, इसका फल तुम्हें भोगना ही होगा। तुमने जमीनी पानी, कुएं और तालाब तो पहले ही खत्म कर दिए हैं। अब जो पीने के पानी का एकमात्र स्रोत नहर, इसका जो हश्र कर रहे हो, चलो इसके कुछ नमूने दिखाते हैं। ड्यूटी पे जाना है। कौन कहूँ थी? ये कौन था? वो अपने हाँ बंद करवाया था ना। उसकी सामग्री डब्बी और वो प्लास्टिक का सामान धरा था। उसने जाती आना ना अपने केला ले जाइयो, नहर में परवाह करती हो। इससे अपने देवी देवता और पितर राज्य रहा करे। पागल है ये चीज में नहर में भगवान क्यों आ रहा है? किना बता दी तो हमने क्या कहना इससे? हमने तो अपना काम करवाना है। ले जाइए और बात ही उसने। ठीक सा तू कह रहा आऊंगा। तो देखा आपने किस प्रकार आस्था के नाम पर, पूर्वजों और देवी देवताओं को खुश करने के नाम पर कैसे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नहर में धूप बत्ती और उसका सामान, प्लास्टिक का सामान कुछ आदि डालने से हमारे पूर्वज खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही अनेकों बहकावे में आकर लोग अनेकों चीजें नहर में डाल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई रुक करने लग रहा है भाई। वो करना हवन कराया था तो उसका मैं सामान चुपड़ी चांदड़ी है, धूप दीप अगरबत्ती रात सामग्री बच रही थी। मैं करके ना थैली में घाल कर दिया था। पहले जानता नहर बगवा भाई तने दे रहा है कितने प्रकार के कैमरे बने हुए हैं। अब नीचे ना तू नहर में भगवान ला रहा है इसकी जेल दे भाई। में दूषित करेगा भाई करके बोले बवा जी ये बेहतर कुछ हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा। मैं महाल चल बवा है मेरा भाई तना नुबेरा है यो पानी तेरे घर में भी आओगा और इससे पानी ना तू पीवे पीगा। कभी नहर के किनारे जाके देखिए अपने रिजाने का क्या हाल कर रखा है। और औरा ने भी भाई तू है नहीं, औरा ने भी बताइए यह चीज आगे सारे ने समझाइए कि ना तो यो काम करना है। आगे औरा ने भी सलाह दी कि नहर में कभी भी दूषित ना करें, यो पानी थारे काम आओगा आगे। ठीक है भाई। तो देखा आपने
इस प्रकार अनेकों प्रकार का सामान लेकर लोग नहर पर जाते हैं और नहर में जाकर ये सभी सामान डाल देते हैं बिना किसी हिचक के, बल्कि लोग नहर में ये सामान डालकर वहां नहर के आगे मत्था भी टेकते हैं, ये सोचकर उन्होंने न जाने कितना बड़ा पुण्य का काम कर दिया। लेकिन वो अनजान है कि वो आने वाले किस खतरे को न्योता दे रहे हैं, वो अनजान है कि वो आने वाले समय में कितनी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। आज तो हमारे नाटक में तो आपको दिखाया गया कि किस प्रकार उस व्यक्ति को रोका गया नहर में कुछ डालने से, लेकिन ये हर वक्त संभव नहीं कि हर व्यक्ति को नहर में कुछ डालने से रोका जाए। ये हमें खुद को समझाना होगा कि इन नहरों को क्यों बचाना जरूरी है, इस पानी को क्यों बचाना जरूरी है। पहले के समय में तो कुएं, तालाब और अन्य पानी के स्रोत होते थे, लेकिन आज के समय में पीने का पानी सिर्फ इन नहरों के जरिए ही आता है और ये नहरें ही हैं जो हमें जीवन देती है, हमें पानी देती है और हम लोग इसे ही दूषित करने में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नहर में ये चीज नहीं बवानी फिर भी इतना मिट्टी थल्ला दे दिया। क्या हो गया, किसने क्या कहती? नहर में बवान जा रहा था, उनको भला मानस खड़ा था, उन्हें बताई भला भाई तू क्या करूंगा, पानी ढूंढा हो, ये कितने केमिकल का बना है, ठीक से तो तू कैसे तो ना बवाऊंगी आगे ते आगे लन्ना तो तू बवाओगी ना, मन क्या देगी। अब पड़ोसिया ने भी कही है इनका पानी ढूंढा हो, ये काम निकलना चाहिए। ठीक से कह दी। अंधविश्वास के नाम पे भाई कुछ कीमत ना डालो रे, नहरा ने बता लो 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 रे। क्या हो गया भाई, दुखी क्या जी बैठा है? कुछ ना भाई, बेरा ने वो भगवान हमारे थे है। क्या हो गया ईशा? कुछ ना भाई, जब तक बरसात की कमी थी और क्यों हम पानी देना था, एकदम दाने में पानी कम हो गया। हाँ, और थकार के नहर की पहुंचा और इतनी ठंड में भी नहर में भीतर बढ़ना पड़ गया। और देखा तो दाने की पाइप आ गए, बड़ी मूर्ति ठेले अड़ रहे थे। बड़ी मूर्ति? हाँ, मूर्ति नहीं, प्लास्टिक का और कई तरह सामान और ठेले थे भाई। लोग पूजा पाठ करते नहर हम बांधे हैं और वैसे हमारी दिशा में है 8-10 दिन पूजा पाठ करके नहर मूर्ति और ये प्लास्टिक का सामान नहर हम बगान का क्या मतलब है? हे भगवान, तू इन्हें कुछ समझा। जब पढ़े लिखे यो एक काम करेंगे सही हो गया, मन पढ़ रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा, एक किसान अपनी आप बीती सुना रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि जब हमारे अभियान से जुड़े हुए सदस्य नहरों के पुलों पर खड़े होते हैं तो ऐसे न जाने कितनी कहानियां, न जाने कितनी आप बीतियां लोग हमें आकर बताते हैं। ऐसे ही ये आप बीती एक किसान ने दिसंबर के महीने में हमें आकर सुनाई थी कि कैसे उसे कड़कड़ाती ठंड में नहर के अंदर उतरना पड़ा और केवल हमारे जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से, कि किस प्रकार उस धाने की पाइप के आगे मूर्ति और प्लास्टिक का अन्य सामान अड़ गया, जिसके कारण उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे नहर में उतरना पड़ा। ऐसे ही न जाने कितनी कहानियां हम एक नाटक के माध्यम से आपके सामने ला सकते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आपको जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जागरूक कर सके, आपको बता सके कि किस प्रकार इस नहर के पानी को हम दूषित कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दादा, ओ दादा किधर गया? दादा आज मैं नुक्कड़ नाटक आ यार, इतना वो नाटक देखा, देखते से किन्हें समझ में आया? हाँ भाई, मैं तो बहुत कुछ समझ गया हूँ। मैं तो आप कदे अवन होगा या सामग्री प्लास्टिक का सामान होगा ना, वो कभी भी नहीं रखा है। क्या करूं? कितने कह रहे हो सामान ले भाई? मैं तो न्यू करूंगा, प्लास्टिक का सामान तो उसमें करवा दूंगा। अरे आप यार सामग्री जो रात में करवाएगा वो खेतों में करवा दूंगा, दबवा दूंगा। और मैं तो सारे लोग लुगाइया न जाए कहूँगा, अब नहरा न बचा लो, इस पानी ने बचा ले, क्योंकि भविष्य में हमारे बड़का ने काम आओगा। मारे वाले दादा के आ गई समझ में।
इवन्यू बताओ आप सबका बात समझ में आई या कि नहीं? हम यह बात सबके सामने लेकर आए हाँ, क्योंकि जब हम नहरा पर खड़े हुआ हाँ तो कई लोग तो न्यू सोचा इनका अपना कोई स्वार्थ है, इन रुपये मिल रहे हैं। आज भी हम मानती है ना नहर पर काए जब एक दो रंग रोक क्या के भाई मैं सामान मत गिर है पाँच मार तो रोक कर नहीं बुझाए छोटे कितने एक रुपये मिल जाए तुमने माँ हमने के रुपये मिलेंगे भाई, हम तब कॉलेज में पढ़नी है बालक हाँ, हमने सोचा हम मारते ही मारता आने वाली पीढ़िया खातर पानी बच जावे, जो हमारे बुजुर्ग ने मारती पानी छोड़ा तो हमारी भी तो जिम्मेवारी है कि हम सब पानी छोड़ कर जावा। और पानी नहीं, जितने भी ये प्राकृतिक संसाधन है, जितनी भी चीज है, हवा पानी पेड़ पौधे, हमारी जिम्मेवारी बनाया कम आगे पहुंचावा। आपने तो देखा ही होगा और हमारे भी बुजुर्गों ने मारती बताई है कि पहला जब घर में ब्याह शादी होया करती, जब भी उमन मिठाई और सब्जी सब के सीधा नहर के पानी तो बनाया करता। पर आज नहर आगे सारे जाकर देखियो कि आप उन्हें देख कर नहीं सोच सको कि मैं एक भी चीज बनाकर हम खा सका हाँ, वो कोई नहर नहीं, वो एक गंदा नाला लागेगा। इतना उसमें हमने सामान घेर रखा है, इतना उसमें कूड़ा करकट घेर रखा है। और जब अपनी 8 नंबर नौमी गई है, जब भी हम नहरा पर खड़े थे तो लोगों ने इतना सामान घेरन आए हैं, हमने 2 ट्रेली भरवा कर नहरवा तबुआई है ताकि नहर खराब ना हो। और यूँ सोचेंगे कि हमारा स्वार्थ है, हमारा क्या इतना स्वार्थ है कि बस आने वाली पीढ़ी आती कुछ सुरक्षित कुछ स्वस्थ कुछ बढ़िया पानी हम पहुंचा सका। और इसके अलावा मेरी कहानी है जो हम सबके आगे बता सका हाँ। और एक बात और, जब नहर आके दौड़ जाओगे तो सबने बेरा है उड़ा बंदर हुए गणे, पर उन बंदरा ने भी देखोगे ना तो उनको भी खाज हो रही है सारे आगे। और उसका कारण क्या है, जो नहर में प्रदूषित पानी है वे सीधा उस पानी में पीवे हैं और बेचारे बीमार हो जाए हैं। तो भगवान ने बस इंसान ऐसी चीज बना रखी है जो सोच समझ सके है। आपने जरूरत है कि आप अपनी नहीं जानवर आते ही भी कुछ करा इन भी बचावा। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हम नहर में कुछ भी गेरन जावा है उसका विकल्प हम देने लाग रहे, तो उससे यह करो ने कि पिछड़ा के राज्यकरण खातर हम अपने आप ने मार दिया। आप कूड़ा खा नहीं सकते तो कूड़े के रूप में पानी न पी क्यों कर सका हाँ। और यह भी सोचने की बात है, खेता में वो पानी सीधा जा है, और जब वो खेता में जाओगा और दाने में जाकर फिर अपने अन्न में आओगा, वो में आप खावांगे तो इससे क्या होगा, बीमार होवांगे। और बीमार हो तो बचने खातर आप बस कितना करना है कि नहरा में कुछ भी ना गिरा, हवा पानी शुद्ध होगा। जब बताइए देख छोटे छोटे बालक बैठे या आगे कुकर जीवेंगे ना थे, ईद तो पहले हमारे चश्मे लाग लिए, खान पीने का नतीजा है जो आज खान पीना बढ़िया ना रह रहा। इन बालका का तौर तक आज ये तो लागेंगे तो कम से कम जो अपने बस की बात है वो तो हम करे सका। तो मैं सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आगे दिन नहरा में कुछ भी ना डाला और ओरा ने भी समझावा कि इन नहरा ने बचा लो, इस पानी ने बचा लो, जब आगे जिंदगी बच सके है। तो इतना ही आह्वान फिर करना चाहूंगा। सब में हम सुनावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे, नहरा ने बचावांगे। आप सबसे मैं एक आह्वान और करना चाहूंगा। अभी जैसे आगे बारिश का मौसम आएगा तो हर साल क्या होता है, इस मौसम में मलेरिया जैसी बीमारी फैल जाती है। आज मलेरिया दिवस भी है।